गायत्री मंत्र का चमत्कार, रंक से राजा बनने की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन यह कल्पना नहीं, यह मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना है। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ से ही आदमी करोड़पति बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, यही तो संसार का नियम है। लेकिन जो मन आपका टूट चुका है, जो मन आपका भटक रहा है, जो दिमाग आपका स्थिर नहीं है, जो मन एकाग्र नहीं है, आपका मन किसी चीज में लग नहीं रहा है, उसके लिए तो साधना जरूरी होती है। आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग दुख पड़ने पर रोने लगते हैं। आप भी जानते हैं कि रोने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप रोते हैं, क्योंकि वह इसलिए कि आप थोड़ी सी राहत मिलती है, आपकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है, पर मिलता आपको कुछ नहीं। फिर भी इंसान क्यों रोता है? ठीक उसी प्रकार माँ की साधना करने से आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। जो काम आपको असंभव लगता है, उसे संभव होने लगता है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसकी किस्मत मानो उससे रूठ चुकी थी, जिसने जीवन में जितनी भी कोशिश की, हर बार हार ही मिली। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी असफल। जिस काम में हाथ डालता, वही काम उसके लिए घाटे का सौदा बन जाता। कर्ज लेकर व्यापार करता और व्यापार डूब जाता, फिर भी दूसरा कर्ज, फिर वही कहानी। उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। घर की हालात खराब थी, पिता की आमदनी कम थी, 4 भाइयों के परिवार में तनाव ही तनाव। सबसे बड़ा पीड़ा यह थी कि वह खुद से ही सवाल करने लगा था, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं ईमानदार हूँ, फिर भी मैं असफल क्यों? क्या मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है? उसकी आंखों में रातों की नींद नहीं थी, मन अशांत था, दिमाग में हमेशा डर, चिंता और नकारात्मक विचार घूमते रहते थे। जब वह मुझसे मिला तो वह लगभग टूट चुका था। मैंने उसकी कुंडली देखी, जो दिखा वह बेहद डरावना था। शुक्र और शनि का ऐसा संयोग था जो व्यक्ति को कर्ज में डुबो देता है, मेहनत करवाता है लेकिन फल नहीं देता है। मैंने उससे कहा, तुम जितना पैसा कमाओगे उतना कर्ज बनेगा। सम्मान चाहिए तो पहले कर्ज से मुक्त होना पड़ेगा। वह रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैंने हर ज्योतिषी से, हर तांत्रिक को दिखा लिया, सबने लूटा, कोई समाधान नहीं मिला। तब मैंने उससे एक ही बात कही, अब कुंडली किसी को मत दिखाना और एक ऐसा उपाय करो जो जीवन भर साथ दे। वह बोला, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, मैं मरते दम तक करूंगा। तब मैंने उसे सिर्फ एक मंत्र दिया, गायत्री मंत्र। मैंने कहा, आज से जब भी दिमाग खाली हो, बस मन में गायत्री मंत्र चलाओ। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, बस गायत्री मंत्र। कुछ दिन बाद मैंने कहा, पीले आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से संकल्प लेकर जप करना। और एक बात खास, ईश्वर से कभी भी पैसा मत मांगना, केवल सुख और समृद्धि मांगना, क्योंकि जब सुख और समृद्धि आती है तो पैसा, सम्मान, शांति सब अपने आप आ जाती है। उस युवक ने यह साधना शुरू कर दी। साल बीत गए, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। 12 साल बाद एक दिन अचानक मेरा फोन बजा। उधर से आवाज आई, महाराज, मैं वही हूँ, मैं पहचाना नहीं पाया। वह बोला, मैं आज मुंबई में हूँ, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, पिछले 12 साल मुझसे 1 रुपया भी नुकसान नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, आपके बताए मंत्र के बाद मैंने फैसले खुद ब खुद सही होने लगे। मैं कुछ सोचता हूँ और वही काम सफल हो जाता है। मेरी शादी हो गई, मकान बन गया, पिता अब किराए के घर में नहीं रहते, 4 भाइयों का भविष्य सुरक्षित है। वह बोला, महाराज, मैं आज भी रोज गायत्री मंत्र करता हूँ और लोगों को मदद करता हूँ। उस दिन मुझे समझ आया, यह मंत्र नहीं, यह भाग्य बदलने की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी अस्थिरता है, कर्ज है, असफलता है, मन अशांत है, तो आज से गायत्री मंत्र का मनन शुरू कर दीजिए। पीले या लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से जप कीजिए। माँ गायत्री आपके जीवन की हर दुख को दूर कर देगी, रंग से राजा बना देगी। दोस्तों, कर्म तो करना